दिल्ली का मूँह तोड़ जवाब दिता है। जदों भी चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेज़ों के जद भी दिल्ली पंजाब ते चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है। इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। बंगाल होवे चाहे पंजाब होवे हमेशा क्रांतिकारी रहे ते क्रांति जद भी लहर उठी है तो इत्थों उठी है। पहला जब बंगाल के इलैक्शन होए तो ममता बनर्जी दे रिश्तेदारां ते इन्हां ने परचे किते, ईडी भेजी ते हर तरह का उस पर दबाव बनाया गया। तमिलनाडु असैंबली चोणां दे विच DMK दे चीफ MK स्टालिन दी लड़की ते इन्हां ने परचे किते, इनकम टैक्स दी रेडां कराइयां। महाराष्ट्र च इवें होया, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने शरद पवार दे रिश्तेदारां ते पैसों के लॉन्ड्रिंग के परचे किए। जब इलैक्शन आउंदा है तो केंद्र सरकार ईडी का, इनकम टैक्स का ते वख-वख एजेंसियां का यूज करती है, उसनूं वरतदी है ते बांह मरोड़ के इलैक्शन जितना चाहती, लेकिन ना वेस्ट बंगाल च कर सके सी ते ना पंजाब च कर सकणगे। प्राइम मिनिस्टर साहब फिरोजपुर च आए, उन्हां दियां रैली ते जाना सी, कुर्सियां खाली सी, वापस मुड़ना पिया। मेरा क्या कसूर है? 10 किलोमीटर अगे जाके भी खाली कुर्सियां तो मुड़ के आना सी, 10 किलोमीटर पिछे तो मुड़ गए। लेकिन ये बदलाखोरी मेरे नाल क्यों? जे मैं रात नूं किसानां ते डांगा चला दिंदा, गोलियां चला दिंदा, जबरदस्ती करदा तां मैं ठीक सी। मैं अपने लोगों ते क्यों चलावां? होया ही जद कुछ नहीं, फिर ये रौला काहदा है? मैं अरदासां करके देख लिया, मैं उन्होंने ये कह के देख लिया कि जी मैं थोड़े चंगी सेहत की, थोड़ी जिंदगी की कामना करदा। मैं उन्होंने शेर सुना के देख लिया, लेकिन अननैसेसरीली जिहड़ी गल दा कोई गल नहीं है उसनूं इशू बना के पूरे देश दे विच पंजाब नूं भंडिया जाना, इसका क्या मतलब है? पंजाबियों नूं क्यों बदनाम किया जा रहा है जब किसानां ने कीता ही कुछ नहीं? कोई कंकर नहीं मारिया, कोई बट्टा नहीं मारिया, कोई नेड़े नहीं गया, फिर किसानां नूं और पंजाबियों नूं बदनाम करना कि मैं जान बचा के आया हूं, धन्यवाद दे देना। इसकी इसका मतलब क्या है कि पंजाब नूं बदनाम करने दी साजिशां, पंजाब दे विच कोशिश कर ली कि जी असी राष्ट्रपति लाल राज लगा दिए, नहीं लग्या। हुण कोशिश की जा रही है कि साडे बंदियां नूं इलैक्शन ना लड़न दिता जाए, उन्होंने परेशान किया जाए, उन्होंने रिश्तेदारां ते कार्रवाइयां करके उन्होंने परेशान करो, नॉमीनेशन ना भरन दो। एक कद तक चलेगा राजनीति दे विच? एक किस तरह चलेगा? ममता बनर्जी ते तमिलनाडु दे विच जिथे ओपोजिशन दी लीडर सरकारां जिथे जितदे नहीं लगते उत्थे चक के ईडी नूं ठोक दिंदे है, उत्थे चक के इनकम टैक्स वालियां नूं ठोक दिंदे है ते नजायज़ हर गल दा परचा कराउण दी कोशिश की जाती। केजरीवाल जी है, इन्हां दे साले दे मुंडे नूं फड़िया गया, आ मेरे पास है। करप्शन ब्यूरो टुडे अरेस्टेड ए किन ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, 18 की खबर है। विनय बांसल इन कनेक्शन विद alleged irregularities in road and sewer development works by
Public Works Department, Vinay Bansal, is the son of Kejriwal's deceased brother-in-law, Surinder Kumar Bansal. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਡੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਸੰਤਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੰਡੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸੰਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ 2018 ਦੀ FIR ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। 26 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ FIR 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 10-15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਘਰ ਫੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਲੈ ਗਏ। लेकिन जाते हुए इन्ना जरूर कह गए कि जो फेरी की बात है वो याद रखना। और जो प्रधानमंत्री जी आए सी फिर नॉमीनेशन नहीं भरन दिते जाने, हुण नॉमीनेशन आ ते फिर नोटिस दे के या किसी तरह बुलाया जाएगा, फिर इलैक्शन नहीं लड़न दिते जाणगे। ये जेड़े बंदे आए हुए सी उन्होंने उत्थे कहा, जो मैनू पता लग्या जे मैनू मिलिया नहीं है, जो मैनू इधर उधरों करसोइयां आईयां कि जी हर तरीके दे नाल मेरे नाम नू विच पाउण वास्ते उहनू टॉर्चर किया गया, उहनू मनाया गया, लालच दिते गए, लेकिन किसी तरह भी मेरा नाम विच जुड़ नहीं सकिया। तां रात नू कोर्टां बंद करतियां, सवेरे 6 बजे तक कोर्ट खुलवा के रखी है कि इनू FIR दर्ज करके लेके आवांगे। लेकिन जब कोई गल ना बनी तां मैनू मैं उलझदा ना देख के किसी तरह कोई सबूत नहीं मिलिया, तां उन्होंने कोर्ट बंद हुई है सवेरे 6 बजे। ये दिल्ली सरकार दी साजिश है जिहदे नाल साडा इलैक्शन खराब करना चाहते, पंजाबियों तो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन पंजाब दे लोग कदे झुकण वाले लोग नहीं है, ना ही कदे झुके है, ते पंजाब ने हमेशा कुर्बानियां दित्तियां। मैं चमकौर साहब की धरती तो आउंदा, बड़े साहिबजादियां की धरती है, बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह की धरती है। उत्थे जुल्म होए है, जुल्म दे विच बड़े साहिबजादियां ने सिंघां शहीदां ने अपनी जान दित्ती है। उस धरती ते उन्हां दा खून डुल्लिया। ऐसी मेरे बजुर्गां ने जिहड़े उस समय होणगे उस जुल्म दे साक्षी है, ऐसी वो जुल्म देखे हुए है, ऐसी इन्हां जुल्मां दे अगे झुकांगे नहीं। सानू सिंघां शहीदां दा आशीर्वाद है, पंजाब दे लोकां दा आशीर्वाद है। मैं जे प्रधानमंत्री की फेरी के टाइम लोगों के नाल खड़ा होया
ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। अज तक मेरे तो कोई दाग नहीं, लेकिन किसी तरीके दे नाल दागी करके यह इलैक्शन नूं विफल करना चाहते। अरे सारे जने आपस दे विच रले हुए है। तुसीं ये देखो कि केजरीवाल जी भी मेरे खिलाफ बोल रहे, जब उन्हों का भाणजा चुक्या सी, जद जद कहते सी बंडाटा, हुण साडे घर लग्या तो बंडाटा नहीं है। मैं कहना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ? पंजाब के लोग किस तरह बर्दाश्त करनगे? किन्ने साडे मंत्रियों नूं इस तरह दी धमकियां आ रही हैं। मैं इलैक्शन कमीशन नूं बेनती करना चाहुंदा कि जे फेयर इलैक्शन करवाने तां केंद्र सरकार दी कोझियां साजिशां नूं रोकिया जावे। 4.5 साल 18 की FIR है जिहड़ी नूं चक के कार्रवाई की है। आ FIR है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम भी नहीं है, लेकिन राते रात नाम जोड़ के उन्होंने भी विच घड़ीस लिया। मैं कहना जी रेड कर दे, कोई गल तो होवे, किसी गल पर रेड करो। कोई भी गलत थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है करो रेड, लेकिन थोड़ा बेस दस रहा है कि आ 18 की जी FIR है, ये नाम भी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਖੱਡ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ अपनी एक कोझी साजिश के नाल कांग्रेस पार्टी का इलैक्शन बिठाने वास्ते, पुराने बदले लेने वास्ते, ये जिहड़ी बदलाखोरी की नीति है वो सानू मंजूर नहीं है। और मैं साडा परिवार पंजाब के लोगों तो यही मंग करता है कि असी किसी तरह भी इन्हां कोझियां साजिशां दे थल्ले चुकण नूं तैयार नहीं है। असीं पंजाब दे लोकां दे नाल खड़े हैं, पंजाब दे लोकां दे नाल खड़े रहांगे। पंजाबीयत साडे खून विच है, पंजाबीयत साडा सुभाव है। असीं कदे उच्ची नहीं बोलते। मैं हमेशा सुख मंगदा प्रधानमंत्री जी दी, लेकिन इस तरीके दे नाल सानूं उलझाना, साडी लाइफ नूं खराब करना, साडी राजनीति नूं खराब करना। मैं कहना जी मैनूं मार भी देण, मैं उहदे वास्ते भी तैयार है। ये तो परचा है, जद मर्जी चक के अंदर दे देण, मैनूं कोई बहुता फर्क नहीं। मैं बाहर भी हो जाए खाना खाना, अंदर जिहड़ा देना वो दे देण, लेकिन किसी तरह भी ऐसी ये नहीं है कि पंजाब के लोगों को पिठ दिखा के पिछे हटांगे। पंजाब के लोगों के नाल खड़ांगे, मरांगे, लड़ांगे। हाँ जी, सवाल कीजिए। मैं आऊँगी। यार मेरी गल करो, तुसी मेरी गल करो। 5 MLA मंत्री नाल बैठे, साडी गल करो। नेक्स्ट सवाल।
ये सारा कुछ कहा गया है इंटेरोगेशन वालों के ने। मुझे यही खबर मिली है कि उन्होंने सबसे पहले भी यहीं से बात शुरू की और खत्म भी यहीं करके गए कि किसी तरह भी ना इलेक्शन लड़ने देंगे किसी को। खाली मैं नहीं हूं, कितने मंत्रियों को दबाया जा रहा है, कितने मंत्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब में हर कोशिश की जा रही है कांग्रेस का इलेक्शन विफल करने की। मेरी बात सुनो, आज तक बीजेपी में कोई आम आदमी से गया है? हमारे आदमियों को बाजू मरोड़ मरोड़ कर लाया जा रहा है ताकि आम आदमी जीते पंजाब में। ये मोदी की सोच है, ये बीजेपी की सोच है। आप देखो, आम आदमी को कोई कुछ नहीं कह रहा, पार्टी को केजरीवाल जी का समझौता है, कोई कुछ नहीं कह रहा। पंजाब में खुलेआम इलेक्शन हो रहा है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमें हर तरह से दबाने की कोशिश है। मैं ये तो एक्सप्लेन करेगा ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 10 ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ तक। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ नहीं पता अजे तक है किथे। आप पूछिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਡੋਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। लेकिन ये इलेक्शन का टाइम है, क्यों 3 महीने में प्रधान मुख्यमंत्री रहा, जद कर लेंदे, जद इलेक्शन के नॉमीनेशन नेड़े आ गई, जद क्यों? तुसी टाइमिंग देखो किस तरीके दे नाल परेशान करने को किया जा रहा। एक मिनट जी, मेरी गल सुनो। इस सिस्टम दे विच रले हुए है सारे कांग्रेस नूं, और इन्हां नूं लगदा कि यार ये गरीब आदमी दा मुंडा किस तरह मुख्यमंत्री बन गया है, किस तरह आम लोग अगे आने लग गए। ये बड़े घरां तो कारां गरीब लोगों के घरां नूं क्यों जान लग गई। असली तकलीफ ये है, और इस तकलीफ नूं वो नहीं चाहते कि कोई भी मिडिल क्लास का कोई भी गरीब बंदा अगे आ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता कि एक इहदे साजिश एक बंदा नहीं है। ये जिहड़ा असीं FIR कराई है मजीठीए ते, ओहदा भी इहदे विच रोल है। ਇਹਦੇ ਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है। ये सारे लोग रल के एक बंदे नूं पए हुए हैं। आप पूछिए। मेरे घर से नहीं मिला भैया, सुन लो, मेरे घर से नहीं। आप मेरे घर से क्यों कह रहे हो? हाँ, अगर मेरे घर कर लेते रेड, मेरी घर से रेड कर लेते। ये जो केजरीवाल आम आदमी है, 174 करोड़ रुपया, ये किसके घर से निकला? ये कैलाश गहलोत मिनिस्टर। ये अपने घर में लगी आग दूसरे के बसंतर। ये केजरीवाल को पूछना चाहता हूं मैं, तेरे भांजे को पकड़ा था तब क्यों चीख रहा था? ये सारा प्लांटेड शो है, हर चीज को तैयार किया गया है पहले से। उन्होंने बताया कि हम 2 महीने से तुम्हारे पीछे घूम रहे। जिस दिन प्रधानमंत्री की फेरी हुई उसके बाद भी 150 बंदा यहां छोड़ा हुआ था। सारे टेलीफोन टेप मेरे घर के हर किसी आदमी के पीछे बंदा लगाया हुआ था। हमारे घर से कुछ नहीं मिला, ना मेरे भाई के मिला, ना मेरे भतीजे के मिला। ये जो है सारी गेम है, इसमें हमारी सरकार आएगी। अगर आई, लोगों ने ले आए, तो इसकी भी इंक्वायरी करके दे दूंगा कि असलियत क्या थी, कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां प्लांट हुआ। आप पूछिए।
अरे मेरी बात सुनो, इमिग्रेशन की उसमें वो पार्टनर बाद में बना, ये पर्चा 18 का है, तो पर्चे में तो उसका नाम ही नहीं है, पर्चे को बेस बनाकर उठाया है, पर्चे में उसका नाम नहीं है। कुदरतदीप सिंह के साथ डॉन तो इसको बना दिया, कुदरतदीप सिंह को रात को छोड़ दिया वापस, सारा कुछ इस पे डाल दिया। अब मैं नहीं कहना चाहता हुआ क्या है, ये तो वो बताए या सामने बात आ जाएगी। नेक्स्ट हुआ। हम लिखेंगे, अभी तो बात उन्होंने शुरू की है। पूछिए। अरे वो तो सीधी बात है, जो बंदा वहां जिसकी डेथ हुई ब्लास्ट में, वो एक पुलिसकर्मी था, निकाला हुआ और नशे के केस में अंदर था। मैंने यही कहा कि नशों के इससे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि नशों के केस में अंदर था जो मरा वहां। मैं ये पता क्या, जब केस दर्ज हो गया तो समझौते भी हो गए दिल्ली वालों से कि जी इनको ठोकने के लिए हम इकट्ठे हो जाएं, और हो गए। आप पूछिए। हाँ जी, हाँ जी पूछिए, आप पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक भ्रष्टाचार का मामला, आप खुद कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर वो दोषी हो तो उसको सजा मिले। इसमें पंजाबियत कहाँ से आ गई? पंजाब, अरे भैया इसका बेस सुनो क्या है। बेस ये है कि प्रधानमंत्री जी की फेरी हुई, उनको वापस जाना पड़ा, उसका बदला और उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूं। आप पूछिए। हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूं, मेरी बात सुनो, लेकिन ये मुझे फंसाने की साजिश है, ये उसको फंसाने की उसको फंसाना तो रात अंदर करते ना, अगर उसके पास पैसा पड़े। मेरे तक बात नहीं पहुंची तो कुछ नहीं किया। हाँ जी, ऐसी पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ऐसी पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ लोग और ऐसी सैड ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। ओके, मेरा ख्याल बहुत हो गया। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। हमारे मंत्रियों जी से आप बाइट्स ले सकते हैं, इस विषय पर एक 1 बाइट मंत्री जी देने के लिए हैं यहाँ पर। चरणजीत सिंह चन्नी ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੇਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਣ। ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਸੂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने हैं।